जय माता दी दोस्तों। तो आज की वीडियो करवा चौथ पूजा विधि पर है। सरल पूजा विधि आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। करवा चौथ की पूजा हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो हमें 16 श्रृंगार कर लेना है। पैरों में महावर, हाथों में मेहंदी वगैरह लगा के अच्छे से हमें सज धज के करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। संध्या के समय हम ये पूजा करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पूजा हमें कैसे करनी है। दोस्तों सबसे पहले तो हम इस प्रकार से जो है वो एक पाटा लेंगे। पाटे पर हम जो है वो लाल पीला कपड़ा बिछा लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने माता की फोटो ली है। ठीक है, ये भगवान भोलेनाथ की भी मैंने जो है वो फोटो ली है, क्योंकि हम माँ पार्वती की भी इसी पे पूजा करते हैं। ठीक है ना, ये हमारा जो है वो चन्नी चांद को देखने के लिए। तो सबसे पहले हम एक लोटे में जल लेकर आम के पत्ते से शुद्धिकरण करेंगे। जितने भी हमारे पास सामग्री है, फोटो है, और हम अपने आप को शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हमारा सिंदूरा अगर हमारे पास है तो हमें पूजा में जरूर सम्मिलित करनी चाहिए। सिंदूरा का बहुत ही महत्व होता है किसी भी सुहाग वाले व्रत में। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले मैं जो है वो भगवान को आसन दे रही हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पर कपड़ा लगाई हूँ, आसन दी हूँ, लेकिन फिर भी हमें जो है वो चावल से या फुल से, या अगर गेहूं है हमारे पास तो गेहूं का हमें आसन यहाँ पर भगवान को सबसे पहले देना है। इसके बाद हम करवा की स्थापना करेंगे, करवा बैठाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर करवे के नीचे चावल रख रही हूँ, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे गेहूं बहुत कभी कभी ही मिलता है, ना के बराबर मिलता है। तो इसीलिए मैं जो है यहाँ पर चावल दे रही हूँ। आप लोग चाहें गेहूं है तो गेहूं भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करवा रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, करवा को कभी भी कोरा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम करवे के कंठ में जो है वो मौली धागा रक्षा सूत्र बांध लेंगे, और करवे को हम जो है वो बैठाएंगे, यानी कि स्थापित करेंगे। तो करवा का जो टोटी होता है वो हम भगवान की तरफ मुख करके रखते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा करवा को बैठाते समय। इसके बाद हमें करवा को भरना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि करवा एक जो होता है वो हम जल से भरते हैं, शुद्ध जल से। और एक करवा जो होता है उसमें हम चीनी, ड्राई फ्रूट्स, या अगर हमने पुआ गुलगुला कुछ बनाया है तो उससे हम भर लेंगे, या मिठाई से हम भर लेंगे, या गेहूं से भी भरा जाता है। तो बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे तरीकों से करवा भरा जाता है। कुछ लोग जो है वो दोनों करवों में मिठाई भरते हैं, कुछ लोग जो है वो एक ही करवे में भरते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक करवे में जल भर रही हूँ और एक करवे में चीनी भर रही हूँ। ठीक है, तो ये अपने ऊपर है, चाहे तो हम चीनी से भी भर सकते हैं, नहीं तो हम ड्राई फ्रूट या जो हमने बनाया है उससे या मिठाई से भी भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने दोनों करवों को यहाँ पे हमें अच्छे से भर लेना है। ठीक है, पूरे ऊपर तक हमें भरना है। इसके बाद हम करवों को ढक लेंगे। ठीक है, करवों को ढकने के लिए ढक्कन आता है, उसी से हम करवों को ढक लेंगे। और करवों को ढकने के बाद जो है हम करवे के ऊपर जो है गेहूं रखते हैं, और गेहूं अगर ना मिले तो हम चावल रख सकते हैं। ठीक है, चावल रखेंगे, और उसके ऊपर हम एक एक मिठाई, या अगर हमने गुलगुला या पुआ बनाया है तो हम पुआ रखते हैं, और उसके साथ ही हम जो है वो कुछ दक्षिणा रखते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि कैसे हमें रखना है। तो मैंने दोनों करवों को जो है वो चावल से भर लिया है। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर कुछ दक्षिणा रखा है, और इसके बाद जो है हम एक एक मिठाई यहाँ पर रख देंगे। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से हमें करना है। अच्छा, एक चीज मैं और बताती चलूँ कि कुछ लोग जो है वो कलश रख के भी पूजा करते हैं, यानी कि घट स्थापना करके। ठीक है, और कुछ लोग जो है वो साधारण विधि से पूजा करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर आप सभी को दिखा रही हूँ, सरल साधारण विधि से, आसान विधि से। तो आप लोग चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें एक दीपक जला लेना है। ठीक है, दीपक हम घी का या तिल के तेल का जला सकते हैं, और हाथ जोड़ के हमें सभी देवी देवताओं से आवाहन करना है कि आप हमारी पूजा में सम्मिलित हो। संकल्प तो हमें सुबह ही ले लेना है। ठीक है, सुबह हम संकल्प लेते हैं और शाम में हम हाथ जोड़ के बस आवाहन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करवों में तिलक लगाते हैं। ठीक है, 13 बिंदी का। अगर हमारा करवा पहले से सजा हुआ है तो कोई बात नहीं, नहीं तो अगर सजा हुआ नहीं है तो हम यहाँ पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं, लेकिन हमें 13 बिंदी लगानी चाहिए। ठीक है, दोनों करवों में हम 13-13 बिंदी लगाते हैं। और करवा चौथ के व्रत में एपन का भी बहुत ही महत्व होता है, तो एपन बनाकर भी हमें जरूर लगानी चाहिए। ठीक है, करवों में तिलक लगाने के बाद हम भगवान श्री गणेश को चंदन से तिलक कर देंगे। ठीक है, भगवान भोलेनाथ को, कार्तिकेय जी को, नंदी जी को, जितने भी देवी देवता है सबको हम जो है वो चंदन से सबसे पहले तिलक करेंगे। इसके बाद हम जो है वो माता को सिंदूर लगाएंगे। माता को सिंदूर लगाने के बाद फोटो में जितने भी फोटो में चित्र बने हुए हैं, जैसे कि चांद, सूरज, सितारे,
ठीक है, 7 भाई, कुम्हारन, भाभियाँ, ठीक है। और करवा चौथ माता को तो हम सिंदूर लगाएंगे ही। फिर पुस्तक में जो भी देवी देवता बने हैं, कलश देवता बने हैं, सबकी प्रतिमा पर हम जो है वो एक एक करके चंदन से और सिंदूर से हम तिलक कर देंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर 7 भाइयों को भी तिलक कर रही हूँ, किसी को भी हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो भी सांप बिच्छू जितने भी चित्र बनाए गए हैं सभी पर हमें जो है वो बारी बारी से तिलक कर देना है। साथ ही में माँ पार्वती को भी हमें जो है वो सिंदूर से तिलक यहाँ पर जरूर करना है। इसके बाद हम भगवान को पुष्प चढ़ा देंगे, ठीक है। जितने भी देवी देवता हैं सबको हम पुष्प चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश को चढ़ाते हैं, इसके बाद जो है वो हम करवों पर चढ़ाते हैं, फिर भोलेनाथ को, माँ पार्वती को, पुस्तक पर, माँ करवा माता को जो है वो हम सभी पर पुष्प चढ़ा देंगे, ठीक है। जो मिल जाता है हम वही चढ़ाते हैं। इसके बाद वस्तु स्वरूप जो है हमें भगवान श्री गणेश को एक जनेऊ यहाँ पर जरूर चढ़ानी है, ठीक है। करवा माता के लिए हमने चुन्नी जो है वो उड़ा रखी है, ठीक है। तो चाहे तो हम बाद में भी उड़ा सकते हैं या फिर पहले भी हम जो है वो करवा माता को चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। भगवान भोलेनाथ को भी वस्तु स्वरूप हम कलावा चढ़ा देंगे। जो हमारे पास भोग प्रसाद है हम भोग प्रसाद लगा देंगे, जो हमारे पास मिठाई है, ठीक है। इस दिन पे सफेद अगर मिठाई मिल जाए तो सफेद मिठाई हमें चढ़ानी चाहिए, नहीं तो हम पीली मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऋतुफल, केला, एप्पल जो भी मिल जाता है वो हम चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है हमें श्रृंगार की सामग्री माता को चढ़ानी होती है। 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। अगर 16 श्रृंगार ना हो पाए तो हम क्या करेंगे, तो हम जो है वो 5 चीजें जरूर चढ़ाएंगे, जैसे कि सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, ठीक है। ये 5 चीजें हमें जो है वो माता को जरूर से चढ़ानी है, ठीक है। और सास के लिए बायना निकाला जाता है, तो जो हमसे बन पाता है, जितना हमारा सामर्थ्य है उसके हिसाब से हम सास के लिए बायना निकालेंगे, ठीक है, कुछ दक्षिणा के साथ। इसके बाद जो है हम हाथ में 13 दाने गेहूं के लेकर या चावल के लेकर कथा सुनते हैं, ठीक है। तो कुछ जगहों पे ना ये पूजा जो है वो दिन में किया जाता है, दोपहर में या सुबह के टाइम पे किया जाता है या दिन में किया जाता है। तो अगर हम दिन में पूजा करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश की जो है वो कथा सुनते हैं, हाथ में 13 दाने गेहूं की या चावल के लेके, ठीक है। सुनने के बाद 1 लोटा जो जल हमने लिया हुआ है उसी में वो हम जो है वो अक्षत या गेहूं डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद फिर से दोबारा हमें 13 दाने गेहूं के लेकर या चावल के लेकर फिर से हमें करवा चौथ माता की कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद जो हम हाथ में 13 दाने चावल के या गेहूं के रखते हैं उसे हमें अपने आंचल में अच्छे से बांध कर रख लेनी है, या फिर किसी भी बर्तन में हमें जो है वो अच्छे से सहेज कर रखनी है, ताकि चंद्र को अर्घ देते समय हमें वो लगता है, वो हमें चाहिए होता है, तो इसलिए हम अच्छे से उसे रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि मैंने अच्छे से यहाँ पर एक छोटी सी दिए में उसे रख दिया है, ठीक है। इसके बाद हम भगवान की आरती कर लेंगे, ठीक है। पहले भगवान श्री गणेश की आरती करेंगे, इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती की, करवा माता की, ठीक है, जितनी भी देवी देवता हैं सबकी हम आरती अच्छे से कर लेंगे। और आरती हमेशा खड़े होकर करनी चाहिए। मैं यहाँ पर बैठ के कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन हमें आरती खड़े होकर ही करनी है, ठीक है। आरती करने के बाद हमें आचमनी जरूर कर देनी चाहिए, कभी भी आरती करने के बाद हमें ऐसे ही नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है ना। आरती करने के बाद हम माता से सुहाग लेते हैं, ठीक है। तो सुहाग कैसे लिया जाता है, पहले हमने 3 बार सिंदूर चढ़ाया था, वही सुहाग हम चुन्नी से जो है वो 3 बार छुआ के अपनी मांग में छुआ लेते हैं, या तो फिर दोबारा से हम 3 बार माता को सिंदूर लगा के और उसी हाथ को अपने मांग में जो है वो लगा लेते हैं। तो इस तरीके से भी हम जो है वो सिंदूर लिया जाता है, इसी को सुहाग लेना बोलते हैं, ठीक है। पूजा समाप्त होने के बाद हम हाथ जोड़ के माता से प्रार्थना कर लेंगे कि हमारा पूजा जो है वो संपन्न हुआ, निर्विघ्न पूर्ण हो और हमारा सुहाग जो है वो हमेशा बना रहे। इस प्रकार से माता से हम जो है वो प्रणाम करते हुए, माता को बोलते हुए, फिर जो कलश का जो जल है वो हम उठा के सूर्य देव को जल चढ़ा देते हैं। अगर हम दिन में पूजा करते हैं तब, अगर हम रात्रि में पूजा करते हैं या संध्या के समय, तो ये जल हमें नहीं रखना होता है। तब हम जो सिर्फ है वो चांद को ही अर्घ देते हैं, ठीक है, चंद्रमा को ही अर्घ देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो करवा फेरते हैं, ठीक है। तो करवा कैसे फेरा जाता है, पहले हम हाथों को क्रॉस करते हैं और क्रॉस करने के बाद इस प्रकार से हम जो है वो करवा को उठाते हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। 7 बार हमें इसी प्रकार से जो है वो हाथों को क्रॉस में उठाना होता है और करवों को बदलना होता है। 7वें बार में माँ पार्वती का करवा जो है वो हमारे पास आ जाता है और हमारा करवा जो है वो माँ पार्वती के पास चला जाता है, उनका करवा हमारे पास फल स्वरूप हम जो है वो ले लेते हैं। और
जो दूसरा करवा होता है उसे उठाकर हम बायना के साथ अपनी सास को दे देते हैं। और अगर सास को नहीं दे पाते तो जिसको हम बायना का सामान देते हैं उसी को हम जो है वो चीनी का करवा जो है वो उठाकर दे देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसी प्रकार से ये पूजा किया जाता है। इसके बाद जो है वो चंद्रमा उदय के बाद हम जो है वो चांद को अर्घ देते हैं। और जिस बर्तन से हम जो है वो करवे से अर्घ देते हैं उससे हमें पारण नहीं करना चाहिए, मतलब कि जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसके लिए अलग से एक लोटा हमें जरूर रखनी चाहिए या गिलास रखना चाहिए। उस वाले बर्तन से हमें जो है वो जल ग्रहण नहीं करना है। ठीक है ना, पति के हाथों से पानी नहीं पीना है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आई बात समझ में। तो मैंने बहुत ही सरल विधि से आप सभी को बताया है कि करवा चौथ की पूजा हमें कैसे करनी है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।